श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिखों के 10 गुरु और उनका इतिहास। गुरु नानक का जन्म धर्मांधता, कट्टरता, निरंकुशता और संक्रमणशीलता के उस युग में गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक गांव में हुआ। आज इस स्थान को ननकाना साहब कहते हैं। यह स्थान लाहौर, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में 65 किलोमीटर की दूरी पर है। क्षत्रियों के वेदी वंश में जन्मे कालू मेहता उनके पिता थे, जो उस समय तलवंडी में पटवारी का कार्य करते थे। गुरु नानक देव जी की माता जी का नाम तृप्ता देवी था। वे एक धार्मिक विचारों वाली महिला थीं, जिनके मन में निर्धन व कमजोर लोगों के प्रति बड़ा दया भाव था। उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम नानकी था। बचपन में ही उनकी विलक्षण प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि और जिज्ञासु वृत्ति सब जगह प्रकट होती रहती थी। जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया जाता था, वे उन्हें तीव्र गति से ग्रहण कर लेते थे। वे प्रत्येक बात को समझने के लिए अनेकों प्रश्न पूछते थे और जब तक वह बात समझ में न आती, उसे स्वीकार नहीं करते थे। उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा को शांत करने के लिए अध्यापकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनकी ग्रहण शक्ति तथा विचारों को व्यक्त करने का स्वतंत्र ढंग देखकर उनके अध्यापक उन्हें बहुत प्रेम करते थे तथा उनकी प्रशंसा किया करते थे। एक दिन पंडित गोपाल दास ने नानक देव जी को ओम शब्द का उच्चारण करने को कहा। गुरु नानक देव ने उच्चारण तो किया, परंतु इस शब्द का अर्थ भी पूछा। उसके प्रश्न को सुनकर पंडित गोपाल दास चकित रह गए। एकाएक वे कोई उत्तर न दे पाए। बाद में कुछ सोचकर बोले, ओम उस परम पिता परमात्मा का नाम है, जो हम सबकी रक्षा करता है तथा हम सबका पालन करता है। सुनकर नानक ने कहा, गुरुदेव, मैं उसी परम पिता परमात्मा को सत्कर्तार कहता हूँ, वही सृजनहार है। नानक के मुंह से ये शब्द सुनकर गोपाल पंडित बहुत ही प्रभावित हुए तथा उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम एक दिन महान व्यक्ति बनोगे तथा संसार का कल्याण करोगे। गुरु नानक देव जी का साधु संतों के पास जाना, उनके प्रवचन सुनना तथा उन पर आचरण करना उनके पिता कालू मेहता को पसंद न आया। नानक को सांसारिक कार्यों में व्यस्त करने के लिए उन्होंने उन्हें परिवार के पशुओं को जंगल में चराने का काम सौंप दिया। नानक देव एक आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने अपने पिता के प्रत्येक आदेश का पालन किया। यह बात और थी कि पिता उनसे जो परिणाम चाहते थे, वे प्रायः प्राप्त नहीं हो पाते थे। जंगल में पशु चराते समय उन्हें स्वच्छ व प्राकृतिक वातावरण मिला। प्रकृति के सौंदर्य और शक्ति से उन्हें एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा अनेकों अनूठे चमत्कारों से उनका साक्षात्कार हुआ। गुरु नानक देव जी की यह रोज की आदत थी कि वे पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते थे तथा स्वयं एक पेड़ के नीचे बैठकर सत्कर्तार का स्मरण करते थे। एक दिन वे जब स्मरण कर रहे थे तो उनके पशुओं ने एक खेत में घुसकर फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया। तभी खेत का मालिक वहां आ गया तथा नानक को भला बुरा कहने लगा। नानक ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया, बल्कि उन चिड़ियों की ओर देखने लगे जो पकी हुई फसल के दानों को खा रही थी। तब वे प्रसन्न होकर गाने लगे, राम की चिड़ियाँ राम का खेत, खा ले चिड़ियाँ भर भर पेट। खेत के मालिक ने उनकी शिकायत राय बुलार से की। राय बुलार ने नानक को बुलवाया तथा पूछताछ की।
तब गुरु नानक देव जी बोले, किसान अपने खेत की कटाई कर ले। पिछले वर्षों में जितना अनाज पैदा होता है, यदि उससे कम निकला तो उसकी भरपाई कर दी जाएगी। राय बुलार गुरु नानक देव के चमत्कार अपनी आंखों से देख चुके थे। उनमें उन्हें दैवी शक्ति का साक्षात्कार हो चुका था। उन्होंने खेत के मालिक से कटाई करने को कहा तथा समझा बुझाकर वापस भेज दिया। जब खेत के मालिक ने कटाई की तो उसे पिछले वर्षों से दुगुना अनाज प्राप्त हुआ। मारे शर्म के वह राय बुलार के पास तो न गया, लेकिन उसने नानक देव के कदमों में गिरकर उनसे क्षमा जरूर मांगी। उस दिन के बाद वह उनका भक्त हो गया। दूसरी ओर राय बुलार ने कालू मेहता को बुलाकर आदेश दिया कि वह कभी भूलकर भी न तो अपने बेटे को दंड दे और न ही उसे कोई कठोर वचन कहे। गुरु नानक देव जी को चमत्कारों में कोई विश्वास नहीं था। अपने संबंध में गांव में बढ़ती हुई इस प्रकार की चर्चा से वे बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने पशुओं को चराने का काम छोड़ दिया तथा घर में ही रहने लगे। वे प्रायः गुमसुम से तथा प्रत्येक व्यक्ति से खींचे खींचे से रहते। पिता कालू मेहता को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वे अपने पुत्र का ध्यान सांसारिक कार्यों में लगाना चाहते थे। गुरु नानक देव जी को झूठे आडंबरों से सख्त चिढ़ थी। जब उन्होंने यह देखा कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी कर्मकांड से बंधा हुआ है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने खुले शब्दों में उन ब्राह्मणों को फटकारा जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कर्म कांडों का ढोंग करते थे। उन्होंने उन सभी कर्म कांडों का विरोध करने का बीड़ा उठाया जिनमें लोग फंसे हुए थे तथा उन्हें सत्कर्तार की उपासना करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ी तथा विरोधियों की भी। गुरु नानक देव जी अपने विरोधियों से भी प्रेम करते थे तथा उन्हें सही राह पर लाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। गुरु नानक की जन्म साखी में इस आध्यात्मिक मिलन के संबंध में एक घटना का उल्लेख है। कहते हैं कि एक बार जब गुरु नानक देव जी वेई नदी में स्नान करने के लिए गए तो 3 दिनों तक वापस नहीं लौटे। लोगों ने सोचा वे डूब गए। नदी से उनकी देह को ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु व्यर्थ गया। चौथे दिन वे स्वयं प्रकट हो गए। कहा जाता है कि इस अवधि में उन्हें सचखंड में परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा ने उन्हें अमृत दिया और कहा, नानक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जाओ, जाकर संसार को सच्चाई और प्रेम का रास्ता दिखाओ। यह 3 दिन की ऐसी समाधि थी जो उन्हें परमात्मा के निकट ले आई। इस मिलन या साक्षात्कार को शब्दों में व्यक्त करना एक मूर्खतापूर्ण प्रयास होगा। जिसकी कोई सीमा न हो, उसे सीमाबद्ध शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब वे प्रकट हुए तो उनके होठों पर ये शब्द थे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। इसका स्पष्ट अर्थ यही था कि मनुष्य की पहचान किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर नहीं होनी चाहिए। 4 नीच स्त्रियां। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु नानक देव ने एक ब्राह्मण को देखा। उसके मस्तक पर टीका, गले में जनेऊ तथा कमर में एक लंगोटी मात्र थी। वह अपने चौके में भोजन बना रहा था। गुरु साहब ने उसके हाव भाव से ही जान लिया कि उसमें पाखंड अधिक है तथा भक्ति कम। वह बहुत अधिक अहंकार से भरा हुआ है तथा जाति का अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। गुरु साहब ने उसे सही रास्ता दिखाना चाहा। गुरु साहब चुपके से उसके चौके में जा छुपे और कहा, महाराज, थोड़ी आग दे सकेंगे? मैंने अपना चूल्हा जलाना है। ब्राह्मण क्रोध से गरज उठा, तुम कौन हो?
तुमने मेरे चौके को भ्रष्ट कर दिया। भागो यहाँ से, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से इतना मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। गुरु साहब ने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, शांत हो जाइए। आप धार्मिक पुरुष हैं, साधु हैं। इतना क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। मनुष्य का स्पर्श किसी आदमी या उसके भोजन को अशुद्ध नहीं बनाता। ब्राह्मण पुनः गरज कर चीखा, इसका मतलब यह कि मैं अपने चौके में शूद्रों और नीचों को घुस जाने दूं? क्या उनका स्पर्श मुझे और मेरे भोजन को अपवित्र नहीं कर देगा? क्या दूसरों की सुविधा के लिए मैं अपना धर्म छोड़ दूं? गुरु नानक देव जी हंसकर बोले, क्या आपको पूरा विश्वास है कि चौके में आप अकेले हैं? मुझे तो यहाँ 4 नीच स्त्रियां आपके पास बैठी दिखाई दे रही हैं। ब्राह्मण ने उसे घूरा और बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी 4 नीच स्त्रियां मेरे साथ बैठी हैं? कुबुद्धि, निर्दयता, पर निंदा और क्रोध। गुरु साहब ने उत्तर दिया, ये चारों स्त्रियां यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। कुबुद्धि को डायन कहते हैं, निर्दयता को कसाईन कहा जाता है, परनिंदा को कुल्टा तथा क्रोध को चंडालिनी कहा जाता है। आपको तो पता ही होगा, आखिर आप इतने बड़े विद्वान हैं। गुरु साहब के वचन सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। वह गुरु साहब के चरणों पर गिर पड़ा तथा क्षमा मांगने लगा। अपनी पहली यात्रा से लौटने के बाद गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर में लगभग 1 वर्ष तक रहे। फिर दूसरी उदासी यात्रा पर चल दिए। भाई भगीरथ और भाई बुढ़ा आदि कुछ सिखों को अपने माता पिता और परिवार के पास छोड़कर गुरुजी ने 1510 ईस्वी में दूसरी उदासी आरंभ कर दी। इस उदासी में गुरुजी के पैरों में खड़ाऊं, हाथ में डंडा, कमर में रस्से लपेट हुए तथा माथे पर तिलक था। दूसरी उदासी के प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं: करतारपुर से सिरसा, बीकानेर, विंध्याचल, दक्षिण देश, रामेश्वरम, संगला द्वीप, कजली वन, बहावलपुर, उच्च के पीरों के पास, सुल्तानपुर तथा करतारपुर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।